as the basic principle of democracy is equality, the provision of universal franchise which is based on the right to equality was must. As the basic principle of democracy is equality. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझने वाला है, बिकॉज लैंग्वेज भी थोड़ी टेढ़ी है. As the basic principle of democracy is equality, comma, the provision of universal franchise which is based on the right to equality was must. मतलब डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि इक्वालिटी होनी चाहिए. तो यूनिवर्सल फ्रैंचाइज इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल फ्रैंचाइज देना बड़ा ज़रूरी था. अब यूनिवर्सल फ्रैंचाइज होता है कि सबको, यूनिवर्सली सबको ही एक कैटेगरी बना दी कि भाई एडल्ट्स को, सबको वोट करने का हक होगा. उसमें फिर कोई कास्ट वगैरह या किसी और बेसिस पे कोई किसी को अलग नहीं किया जाएगा कि भाई आपको ये हक है और ये नहीं है. इक्वालिटी रहेगी. So, in 19th and 20th century, the right to equality was further strengthened. 19th और 20th century में equality का right जो है वो और strengthen हो गया और strong हो गया. Earlier, the principle was of equality was limited to the political life. पहले सिर्फ political life तक ही था कि भाई वोट करने का हक सबको होगा, which ensured the right to vote to all adult citizens. कि सब adult citizens को वोट करने का हक रहेगा. ये पहले हुआ करता था. अल्टीमेटली दिस इक्वालिटी वाज फर्दर एस्टैब्लिश्ड इन द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक फील्ड. बाद में इक्वालिटी और भी ज्यादा एस्टैब्लिश हो गई. मतलब सोसाइटी में भी सबका दर्जा सिमिलर होने लगा, इकोनॉमिक फील्ड्स में भी होने लगा. दस द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. इसलिए डेमोक्रेसी का बेसिस जो है वो इस प्रिंसिपल पे है कि रूल ऑफ लॉ, accountability, universal adult franchise, and equality in the political, economic as well as in social life. एक तो रूल ऑफ लॉ रहेगा, जो एक बार कानून एस्टैब्लिश किया जाएगा उसे सब फॉलो करेंगे. अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार की जवाबदेही होगी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज मतलब सब के सब जो एडल्ट हैं यूनिवर्सली मतलब उस जगह पे, यूनिवर्सली मतलब किसी भेदभाव के बिना उनको वोट करने का हक होगा. एंड इक्वालिटी इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज इन सोशल लाइफ. मतलब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली भी वो एक इक्वालिटी उनको, हर पर्सन को मिल जाती है. ये प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है. As the population of a state goes on increasing year by year, the type of direct democracy changed its form into indirect democracy or representative democracy. अब क्या हुआ, पॉपुलेशन हर जगह इतनी तेज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बन गई. With the advent of universal franchise, the number of voters had increased to a great extent. यूनिवर्सल फ्रैंचाइज का रूल आने से कि सब एडल्ट्स को वोट करने दो, ये रूल आने से वोटर्स की गिनती इतनी बढ़ गई. पीपल स्टार्टेड इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज फॉर द पीपल. लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने शुरू कर दिए कि हम सबके लिए ये एक बंदा जो है ये बनाएगा, इन सब के लिए ये बनाएगा. ऐसे ऐसे करके लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने शुरू कर दिए. दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज इनडायरेक्ट और representative democracy. Switzerland is the only country where there is direct democracy. Isn't it amazing? अभी भी ऐसी कोई कंट्री है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. लोग खुद सारे डिसीजंस लेते हैं, हर डिसीजन में खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं. In a democratic society, all type of people are equal in the eye of law.
एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कानून की नज़र में सब एक जैसे होते हैं. एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी. हर सिटीजन को हक होता है वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करे. नोबडी इज प्रिविलेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और बर्थ. किसी को कोई खास प्रिविलेज या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इस बात का नहीं मिलता कि वो किस घर में, किस जगह पे, किस कास्ट में, कहाँ पैदा हुआ. बट द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. लेकिन सरकार कुछ चीज़ें अलग से, कुछ अलग रूल्स थोड़े बहुत बना सकती है, थोड़ी सी प्रोविजन स्पेशली रख सकती है उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं. ये बैकवर्ड के स्पेलिंग्स चेंज कर लीजिए. इट हैज़ टू बी BACKWARD, नॉट WORD. ये शब्द वाला वर्ड नहीं है, ये पिछड़े वर्ग वाला बैकवर्ड है. BACKWARD. In a democratic country, all people are equal. एक democratic country में सब लोग एक समान होते हैं. It is the economic and social equality which ensures the political equality. अगर economic और social equality नहीं होगी तो political equality भी नहीं होगी. It is because of this reason we can say that democracy is not the form of government, but it is the way of life where every person is equal. इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सरकार नहीं है, जिंदगी जीने का एक तरीका है जहां सब एक बराबर हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy as a form of government can be further divided into two categories: parliamentary and presidential, unitary and federal. ये पॉइंट बी में है, यूनिटरी एंड फेडरल. FEDERAL. प्लीज करेक्ट दिस. So democracy as a form of government can be further divided into two categories: parliamentary and presidential, unitary and federal. In the first category, the form of government is divided into parliamentary or presidential on the basis of influence of powers of executive or legislature. Legislature पे किसका ज़्यादा होल्ड है, किसकी ज़्यादा पावर्स हैं, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल ये डिसाइड होती है. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल naturally. President is the nominal head of the state, whereas the Prime Minister is the real head of the government, जैसा कि इंडिया में है. In such type of government, all the ministers of the Council of Ministers are members of the legislature. Thus, in parliamentary form of democracy, there is more coordination between the legislature and the executive organs of the government. In the presidential form of government, the head of the state, president, is elected directly by the people. He is a nominal head as well as the real head of the government. In this form of government, the ministers in Council of Ministers can be from different political parties. Such type of government is in America. The American president is more powerful than the Indian president, as he is directly elected by the people, unlike the Indian president. Please remember, we are just talking about the presidential post here, not the prime minister. Okay? Another classification of democratic government is based on the division of powers between the central and the state government. Easy to understand? एक और क्लासिफिकेशन है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है ऑन द पावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपने पावर्स कैसे कैसे डिवाइड किए हैं, उससे आप कौन सी गवर्नमेंट बन जाते हो, वो भी एक क्लासिफिकेशन है. ऑल्दो बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर्स, इसको स्फीयर्स कर लेना, मतलब अपने अपने कामों में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. Democratic government on the basis of this classification is unitary and federal form of government. In the federal form of government, the constitution is written and rigid. लिखित
और ना बदली जाने वाली. There is division of powers between the center and the state government. Every state has its own government. India is basically a federal form of government, of democratic government, with a unitary bias. This word we will need to correct here. It should not be bias, it should be basis. India is basically a federal form of democratic government with a unitary basis. In the unitary form of government, although powers are divided between center and state government, but center is more powerful than the state government. Our Indian constitution is known as federal in form but unitary in spirit. It means in ordinary times it is union of the states, that means federal, but at times of some internal or external emergency, the center becomes more powerful. Is this clear to everybody? I'm sure it is very simple. In the unitary form of government, unitary government में powers divided होती हैं सेंटर और स्टेट में. उनको पता होता है अपने अपने रोल्स क्या हैं, बट सेंटर इज मोर पावरफुल. सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में our Indian constitution is known as federal in form but unitary in spirit. It means ordinary times में तो सारे स्टेट्स अपना अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जहां सेंटर को जरूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आएगी, तो सेंटर अपना पावर शो करेगा. जो सेंटर कहेगा वो सबको करना पड़ेगा, स्टेट्स को भी करना पड़ेगा. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके. In the modern times, democracy is considered to be the best form of government. Some of the basic conditions required for successful democracy are as follows: enlightened citizens, matured leadership, disciplined citizens and political parties, social and economic equality, and tolerance. Enlightened citizens. As the basic features of democratic country is public will or opinion, thus to make democracy a successful form of government, enlightened citizens are the prerequisite. Only enlightened and politically matured people can run the administration efficiently. मतलब कि लोग समझदार और एनलाइटेंड मतलब अवेयर, कॉन्शियस लोग होने चाहिए, तभी वो मिलके एक अच्छी सरकार बना पाएंगे. तभी तो वो अपने अच्छे डिसीजंस लेंगे, सही लोगों को चुनेंगे, और जो चुने हुए लोग आएंगे वो भी अगर एनलाइटेंड होंगे तभी वो भी सही फैसले लेंगे. नेक्स्ट है मच्योर्ड लीडरशिप. अलोंग विद द एनलाइटेंड सिटीजंस, efficient leadership is also important. ठीक है, अगर सिटीजन्स एनलाइटेंड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको मैच्योर्ड लीडरशिप भी चाहिए. मैच्योर एंड ऑनेस्ट लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन efficiently. Disciplined citizens and political parties. Disciplined citizens can act as good watchdog for the government to bring it up to the mark, because they can positively criticize and make government work efficiently. Similarly, disciplined political parties are known as the soul of the democracy. Disciplined political parties can bring forth good and honest persons to the forefront to make laws of the country. मतलब अगर डिसिप्लिन्ड लोग होंगे, डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स होंगे, तो वो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जहां जहां गवर्नमेंट कुछ गलत करे वो गवर्नमेंट को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को एफिशिएंटली काम करने पे मजबूर कर सकते हैं. सिमिलरली, डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन एज द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी. Disciplined political parties
अच्छे लोगों को और ऑनेस्ट लोगों को आगे लेके आती हैं ताकि वो कंट्री के लॉज बनाएं। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। Social and economic equality is also essential for the success of political democracy. There is no discrimination in social as well as economic field on the basis of caste, creed or language. Similarly, economic sources should be equally shared by the people. Tolerance. Party in the power should be open-minded and tolerant for healthy opposition of the government and to accommodate minority opinion. मतलब टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। जो पार्टी पावर में है वो ओपन माइंडेड, खुले दिमाग वाली और टॉलरेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स हेल्दी ऑपोजिशन। मतलब अगर ऑपोजिशन पार्टी में कोई अच्छे से उनको हेल्दी तरीके से उनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो ओपन माइंडेडली अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकें और माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट कर सकें। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ democratic country.